उपयुक्त हिंदी अर्थ क्या है? अभियोग शब्द का उपयुक्त हिंदी अर्थ। हर एक बच्चे का इसका उत्तर मिल जाएगा मुझे लगता है। पोल हमने लगवा दिया है, अब आप पोल पे भी उत्तर कर सकते हो। अभियोग शब्द, अब बच्चों आपने खूब देखा होगा कि एक महाभियोग सुना होगा आपने। महाभियोग जो बहुत ही बड़ा मुकदमा चले, वो महाभियोग। इस अभियोग का मतलब मुकदमा ही होता है। कानून की भाषा में इसको अभियोग कहते हैं, बस केस चलना। अभियोग शब्द का उपयुक्त हिंदी अर्थ क्या हो गया? पहचान करना। पहचान करना तो नहीं है। पुलिस की छोटी शाखा नहीं है, शाखा तो चौकी कहलाती है, पुलिस की छोटी सी ब्रांच। कोर्ट द्वारा दिया गया कोई निर्देश है क्या ये? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बच गया, आरोप लगाना, तभी तो कोई केस बनेगा। आरोप लगाना मतलब केस बनाना, मतलब अभियोग। और महाभियोग में भी क्या होता है? महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो आरोप लगाना, महाभियोग बड़ा आरोप लगता है। तो समझ में आई बात? तो अभियोग आरोप लगाना से आप वहां से भी मतलब शब्दों को कनेक्ट किया करो कि यार अभियोग हमने सुना कहां है। अब हिंदी वाले तो एकदम समझ गए महाभियोग, ओहो महाभियोग। अब आरोप लगाना से अच्छा कोई उत्तर नहीं हो सकता। तो ऐसे कोशिश किया करो सोचकर, तो आपको मजा आएगा फिर, है ना? तो आप जो चीज जहां पढ़ी है उससे कनेक्ट करने की कोशिश करा करो, तब आप अच्छे अर्थ पर पहुंचोगे। जैसे देखो, दंडात्मक शब्द का सही अर्थ क्या है? दंडात्मक। और ये जो भी मैं सवाल करा रहा हूं, ये ज्यादातर इस प्रणाली से, इस प्रोसेस से सही होते हैं कि मुझे 3 ऑप्शन काटने हैं, मैं इस तरह से इसको सही करूं। मुझे सही नहीं ढूंढना, क्योंकि सही तो अलग अलग हो सकते हैं, एक सवाल के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, लेकिन जो गलत है उनको काट दो बस मैं। एसएससी जीडी के मिनी मॉक चलेंगे अक्टूबर में, उससे पहले कोई किसी तरह की बात ना करे भाई, है ना? देखो, दंडात्मक शब्द का सही अर्थ सजा से संबंधित। अब ये तो लग रहा है यार सजा ही होती है दंड, अब बाकी देख लेते हैं। मैंने बोला कि मैं उतना श्योर नहीं हूं, लेकिन मैं ऑप्शन देख के इसको सही साबित करूंगा। गैर कानूनी तरीके से जमीन लेना, ये क्या मतलब है यार दंडात्मक का? जिस पर अपराध का आरोप है, ये दंडात्मक का क्या मतलब? अपराध का आरोप बरी भी साबित हो सकता है, आरोप से हम उसको दंड दे देगा। दंडात्मक से क्या मतलब है उस बात का? अपराध का आरोप है, बस बात खत्म। मनमुटाव या झगड़ा, दंडात्मक से क्या मतलब है? मनमुटाव या झगड़ा से। दंड तो मतलब सजा ही होती है, सजा मतलब दंड, बस सीधी सी बात है। दंडात्मक मतलब दंड से संबंधित, दंड मतलब सजा, सजा से संबंधित बात एक ही हो गई। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा। संविधान शब्द का सही अर्थ क्या होगा इनमें से? संविधान का, और सब लोग जानते हैं यार संविधान क्या होता है, अगर इसका भी अर्थ नहीं बता पाए ना तो बच्चों फिर तो आप क्या ही बताओगे। ये आपका सही होना चाहिए, बताएं क्या लिखा बच्चा ऊपर। चलो, संविधान शब्द का सही अर्थ इनमें से क्या है? सामना करके बातचीत, देश का मौलिक कानून, सच्चाई जानने की कोशिश, दंड। 92% ही दे पाए इसका भी। भाई संविधान, संविधान तो भाई देश का मौलिक कानून ही है। देश कैसे चलेगा? इस संविधान के अनुसार चलेगा। जैसे अगर कोई आप कहीं किसी कंपनी को ज्वाइन करो, और कंपनी को ज्वाइन करके फिर हम ये समझने की कोशिश करते हैं यार यहाँ का रूल रेगुलेशन क्या है, कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, लंच कितने बजे कर सकते हैं, छुट्टियां कितनी हो सकती हैं, ये सब चीजें हम जानना चाहते हैं, तो उसका वो उसका कानून हो गया। ऐसे देश कैसे चलेगा, किस अनुसार चलना चाहिए, यहाँ के नागरिकों पे कितने अधिकार हैं, यहाँ के नागरिक क्या क्या आसानी से कर सकते हैं, ये विदेशी ये भी जानना चाहते हैं, है ना? तो संविधान शब्द का सही अर्थ है देश का मौलिक कानून, देश का मौलिक कानून। जैसे बहुत सारे मिडिल ईस्ट में ऐसी कंट्री हैं कि जहां पे औरतें सिर्फ बुरखा ही, जैसे हिंदू भी औरतें जाएंगी तो बुरखे में ही रहना पड़ेगा उनको, तो वो वहां का कानून है, वहां का संविधान है। भाई जिसको नहीं रहना वो मत जाओ। तो ऐसा भी होता है। अब चाहे आपका कोई भी धर्म हो, पर हमारे यहाँ ये है तो है। चलो, तो वो वहां के कानून के हिसाब से तो चलना पड़ेगा ना। तो जांच चौकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? यात्रा करना, वाहन चलाना, भाषण देना, सुरक्षा निरीक्षण करना। बताइए बच्चों, एसएससी जीडी में वैकेंसी इंक्रीज होंगी या नहीं? पिछली वाली वैकेंसी वाली बात कर रहे होगे आप निश्चित तौर पर। देखिए अभी बच्चों मेरे पास भी उसका कोई चिट्ठा नहीं है, मुझे ऐसी उम्मीद लगती है कि सितंबर में शायद रिजल्ट आ जाएगा आपके एसएससी जीडी का, सितंबर लास्ट तक। उससे पहले कुछ खबर अगर आई वैकेंसी इंक्रीज की तो उससे पहले आएगी, ये निश्चित है ना? तो अभी 2 महीने हैं आपके पास, इनमें ही चांसेस रहेंगे वैकेंसीज का। तो बहुत वेट किया आपने, तो थोड़ा सा और कर लो बस, ठीक है? हमने मैसेज दे दिया ज्योग्राफी वाली मैम को कि वो फास्ट ना पढ़ाएं, कल दिया है तो शायद तब तक क्लास हो गई होगी उनकी, तो इसलिए ऐसा हो गया। फिर उनको समझ में आ गया, वो कह रही सर अब मैं हाथ से ही लिख के पढ़ाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मत होइए परेशान, बोल दिया, मैसेज दे दिया। जांच चौकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? यात्रा करना, वाहन चलाना, भाषण देना, सुरक्षा निरीक्षण करना। जांच चौकी, सुरक्षा निरीक्षण करना, इसके अलावा कोई और ऑप्शन हो सकता है क्या? बाकी तो एकदम दूर दूर तक नहीं लगते, इसलिए इतना आसान सवाल है, क्योंकि इनमें इनमें किसी तरह की कोई संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आती। तो क्वेश्चन को, जो मैंने पहले दिन ही बोल दिया था, इन क्वेश्चनों को आसान करेगी इनके ऑप्शन। अगर ऑप्शन करीब करीब के आ गए, फिर आपके पास इनके बारे में बहुत कुछ अता पता नहीं है, कुछ रटके नहीं आए आप इन सवालों में, वहां फंस जाता है बच्चा। और बिल्कुल करीबी ऑप्शन इनमें किसी इक्का दुक्का सवाल में हो सकते हैं, वहां फंसे भी हैं, है ना? चलो नेक्स्ट, संदेहजनक गतिविधि की रिपोर्ट क्यों देना जरूरी होता है? संदेहजनक गतिविधि की रिपोर्ट क्यों देना जरूरी होता है? जानकारी फैलाने के लिए, दूसरों को डराने के लिए, खतरे से पहले सतर्कता बरतने के लिए, और सोशल मीडिया पर डालने के लिए। सोशल मीडिया पर डालने, ये तो नहीं लगा दोगे? हाँ, डोनेशन का क्या हुआ? अभी कर रही है टीम तैयार, बता देंगे इस क्लास के खत्म होने से पहले, है ना? लगे पड़े तभी जगते हैं जब क्लास शुरू होने वाली है, सर को जवाब देना पड़ेगा, इनका क्या बताएं यार। चलो, जानकारी फैलाने के लिए, दूसरों को डराने के लिए, खतरे से पहले सतर्कता बरतने के लिए, सोशल मीडिया पर डालने के लिए। तो ये तो मत लगाना, देखो मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि आप भी जानते हो ये तो करते तो हम गलतियां, है ना? पर अपना मजे आ रहे हैं। जानकारी फैलाने के लिए संदेहजनक गतिविधि है भाई साहब, संदेहजनक की अगर ये डाल दिया यहाँ से आतंकवादी गुजरे, जानकारी फैला दो, लोगों में डर का माहौल बन जाएगा। तो संदिग्ध गतिविधि को ऐसे नहीं कर सकते। तो दूसरों को आदमी के लिए कहते नहीं, तो उनका मतलब ये होता है कोई आदमी अजीब सा दिखने में लगे तो तुरंत पुलिस को दें, फिर वहां अजीब से बहुत सारे मिल जाएंगे। इसलिए उन्होंने ये बात बोली नहीं, तो मेट्रो में ये भी अनाउंस हो सकता था, क्योंकि संदिग्ध गतिविधि हर आदमी के हिसाब से अलग अलग मानता है ना हर कोई। भाई कैसे नेटवर्क चला गया क्या? हर कोई चक्कर घुमा रहा है। चलो नेक्स्ट, स्पीड थोड़ी सी डाउन हुई है नेट की, शायद इसलिए ऐसा आया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षाकर्मी के काम का समय क्या कहलाता है? सुरक्षाकर्मी के काम का समय, जब सुरक्षाकर्मी अपने काम का समय होता है उसको क्या बोलते हैं? बताइए, इनमें से कौन सा उत्तर हो सकता है? काम का समय विश्राम तो नहीं कहलाएगा, छुट्टी भी नहीं कहलाएगा,
रिपोर्टिंग टाइम या ड्यूटी टाइम? अरे भाई ड्यूटी टाइम, काम का समय है, ड्यूटी का समय है, रिपोर्टिंग टाइम नहीं। रिपोर्टिंग तो है कि अब ड्यूटी खत्म हो गई तो रिपोर्ट करने जा रहा है अपने उच्च अधिकारी को कि आज मैंने ये किया, वो रिपोर्टिंग टाइम में आएगा। तो ऐसा मत सोचा करो। रिपोर्टिंग समझते हो ना, जब कोई सुरक्षाकर्मी अपने उच्च अधिकारी को अपने काम की जानकारी देता है, वो रिपोर्टिंग है कि आज उसने क्या क्या किया। बॉस को, जैसे बोलते हैं ऑफिस में, बॉस को बताता है, बॉस को रिपोर्टिंग है। चलो नेक्स्ट, ड्यूटी पर रहते हुए जो बातें लिखी जाती हैं वे कहां दर्ज होती हैं? ड्यूटी पर रहते हुए जो बातें लिखी जाती हैं वो कहां दर्ज होती हैं? ये रिपोर्टिंग क्यों बनाया बच्चों? रिपोर्टिंग इसलिए बनाया, रिपोर्टिंग का एक सिस्टम बना होता है कि कोई छोटी सी कंपनी है, फिर इससे बड़ा अधिकारी, फिर इससे ऐसे सरकारी दफ्तरों में अफसर हैं, जैसे आपका छोटा, आप कांस्टेबल हो तो हवलदार को रिपोर्ट करोगे, हवलदार हो सकता है सब इंस्पेक्टर को करे, सब इंस्पेक्टर हो सकता है एसीपी को करे, और डायरेक्ट वो सबसे बड़े अधिकारी, अगर इंपॉर्टेंट सूचना है तो वहां तक पहुंचती है। और यह है कि किस स्तर पर खत्म हो जाएगी तो वही डिसीजन ले लेता है। कांस्टेबल का काम है कि वो डिसीजन नहीं ले सकता, लेकिन रिपोर्ट कर सकता है कि मुझे क्या करना है, बस आदेश दे दो, मैं मार दूंगा सामने वाले को। आप मुझे तो ये बताओ बस, मुझे संदिग्ध गतिविधि लग रही है साहब, वो कहेगा रुक जाओ, पूछ के बताता हूं दूसरे साहब से, इनको रिपोर्ट करते हैं। अब ये साहब कहेंगे संदिग्ध गतिविधि है, मारने का ऑर्डर दे दिया तो मेरे ऊपर आ जाएगी, तो ये और बड़े को बताते हैं। तो स्वतंत्र डिसीजन ले, जब तक कोई ऐसी हिम्मत नहीं दिखा रहे, ऊपर ऊपर भेजते रहेंगे उस बात को, यही करता है अधिकारी, है ना। तो अब ऐसी कंपनियों में चलता है, मान लीजिए कोई छोटा सा कर्मचारी है रिलायंस का, वो सीधा अंबानी के पास तो नहीं पहुंच जाएगा, तो बीच में सिस्टम बनाए हुए हैं, सिस्टम नहीं तो हर कोई यही सीधा रिपोर्ट करे तो फिर तो बात ही नहीं, रिपोर्टिंग बनेगी नहीं। अरे आज कोका कोला खराब निकली, थोड़ी कड़वी सी लगी, शिकायत करके आऊं अंबानी साहब से, है ना, फिर तो ऐसा चलेगा सिस्टम। चलो, तो ड्यूटी पर रहते हुए जो बातें लिखी जाती हैं वे कहां दर्ज होती हैं? तो नोटबुक, ड्यूटी डायरी, तैनाती पत्र, विज्ञप्ति। तो एक ही चीज में हो सकती है, ड्यूटी डायरी, ड्यूटी डायरी, और कुछ लग ही नहीं रहा, नोटबुक को लेकर नहीं बैठता है वहां, ड्यूटी डायरी होती है, नोटबुक है तो उसको ड्यूटी डायरी बोलेंगे। तैनाती पत्र, ये तो अपॉइंटमेंट लेटर है, ये तो जब आपका सिलेक्शन होता है तब मिलता है। विज्ञप्ति, ये तो भाई अभी भर्ती भी नहीं हुआ, विज्ञप्ति कब आएगी जी? एसएससीजीडी का नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन इसकी अंग्रेजी है, समझ में आ गई, विज्ञप्ति वो होता है। नेक्स्ट, जब सुरक्षाकर्मी से उसकी ड्यूटी का विवरण मांगा जाता है तो यह क्या कहलाता है? जब सुरक्षाकर्मी से उसकी ड्यूटी का विवरण मांगा जाता है, आदेश कहलाएगा, जवाबदेही कहलाएगी, सूचना या प्रतिवेदन। देखो जो आदेश को सब जानते हैं, जवाबदेही मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी। क्या हुआ? नेट इशू कर रहा है भाई साहब, क्या है देखना, गया है क्या, आ रहा है, बचा हुआ है थोड़ा बहुत है, अब चल गया? बच्चों बताना, नेट नहीं जान खाली, ये बारिश है भाई, पानी भरे पड़े हैं, चौक हो रखा पूरा, तो गए बच्चे तो कह रहे हैं जी हम अपना क्यों खर्च करें फिर जब यही नहीं चल रहा। देखो जब सुरक्षाकर्मी उसकी ड्यूटी का विवरण मांगा जाता है तो ये क्या कहलाता है? ये रिपोर्ट कहलाती है, रिपोर्ट, रिपोर्टिंग। मैंने वही तो बोला कि जब सुरक्षाकर्मी से उसकी ड्यूटी का विवरण मांगा जाएगा तो वो रिपोर्ट करेगा, ये रिपोर्टिंग होगी वो। बी ऑप्शन, जो ड्यूटी नहीं कहेंगे इसको, सुरक्षाकर्मी का उसकी ड्यूटी का विवरण मांगा जा रहा है तो ये ड्यूटी है, ड्यूटी का विवरण कि आज आपने क्या काम किया तो वो रिपोर्ट करना कहलाएंगे, रिपोर्टिंग कहलाएगी वो। समझ में आई बात? मेरा सही है, हाँ, जिसका ये सही हुआ ये वास्तव में ही ये अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ आप बहुत नजदीक पहुंचे हो, आप बहुत कुछ सोच पा रहे हो अगर इसको सही कर दिया तो, है ना। एक गलत हो गया, कोई बात नहीं, एक से क्यों चिंता करनी है, ये तो देखो गलती भगवान ने हम सबको बना के भेजा है, गलती इतनी करोगे वो हमारे खाते में पहले लिख दी है। अब जो मेहनत प्रैक्टिस बहुत कर लेता है वो गलती पहले करके चला जाता है कि इतनी गलती लिखी थी भगवान ने, इतनी ये कर ली इसने, अब पेपर में जाके हमारा कोटा गलतियों का पहले ही फुल हो चुका, अब हम सही सही करेंगे, तो गलती तो हम करिए पूरी अपनी। और जिसने अपना कोटा बचा के रखा, प्रैक्टिस कम करी है, यहाँ गलती नहीं करी, वो सीधा गलती कहाँ करेगा, क्योंकि कोटा तो उसको भी जवाब देना है, तो उन गलतियों को वो सीधा पेपर में करेगा। बेहतर है यहीं कर लो उस कोटे को पूरा, जो भी गलतियां वो यहीं हो जाए, एग्जाम में ना हो, है ना। उसी दिन के लिए हम पढ़ रहे हैं। घेराबंदी शब्द का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? त्योहार के आयोजन में घेराबंदी, हाँ। संदिग्ध क्षेत्र को चारों ओर से सीमित करने में, हाँ, पुलिस को डाउट होगा किसी क्षेत्र पर, यानी डाउटफुल एरिया, डाउटफुल, तो ये सीमित करने में। मुझे अगले ऑप्शन को देखने की जरूरत भी फील नहीं हो रही। नई इमारत बनाने में, खेल प्रतियोगिता में, ये खेल का बड़ा सवाल डालते हैं जब ये घेराबंदी की बात करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा ना क्रिकेट का स्टेडियम है, वहां पर किसी के आसपास तो होगा ही, आप में से कोई फंसा तो होगा ही, वहां पर घेराबंदी होती है कि भाई पुलिस की बैरिकेडिंग हो रही है, इधर से निकलो वो निकलो, बहुत भीड़ है, कंट्रोल करने के लिए, पर वो सब नहीं, इसलिए शायद ये ऑप्शन डाल देते होंगे ऐसा कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, है ना। चलो नेक्स्ट, नियम विरुद्ध गतिविधि पर क्या कार्यवाही होती है? नियम विरुद्ध गतिविधि, नियम विरुद्ध गतिविधि पर क्या कार्यवाही होती है बताएं? पुरस्कार मिलता है नियम विरुद्ध गतिविधि पर। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। अरे भाई को रैंक 1 पे बुलेट चाहिए सर, अब तुम सही है भाई, अब आईफोन से भी अब तुमने बुलेट पे आ गए हैं, अब तो हमारा बंटा धार करवा के मानोगे, लाओ तो सही पहले, उसके बाद देखेंगे, है ना। तो ऐसे जो पहले ही डिमांड, शादी पहले हो, लड़की वाले देखना है, नौकरी लगते, तुम तो पहले कह दोगे मुझे ये चाहिए शादी में, कहते हैं बहुत सारे लोग, और फिर वो जब उनका ब्याह हो जाता है फिर वो दूसरों को कहते हैं देखो शादी में मांग रहा है ना, शादी में। फिर कैसे लोग हैं यार, और अपने नंबर पर उसने भी कसर नहीं छोड़ी थी, तो कम से कम इन चीजों से बचो यार, थोड़ा सा पढ़े लिखे हो तो एक योग्य कन्या लाओ, है ना। गाड़ी योग्य, गाड़ी तो सब एक जैसी है, कुछ दिन में वो आपको घटवाई देगी, सब कुछ घटा देगी, पर अगर आप योग्य कन्या लाए हो तो वो आपको बढ़ा देगी, बहुत ऊपर तक पहुंचा देगी। वो एक आपका उद्देश्य होना चाहिए, बजाय इसके कि आप पहले ही दहेज, कितना कितना बढ़िया बुरा, सब किसी के लिए बहुत बढ़िया कानून है, किसी के लिए बहुत बुरा है। अब जिसको जैसी दृष्टि वैसा ही कानून लगने लगता है, कुछ दिन बढ़िया लगता है, जैसे बच्चा जवान हो रहा है, बच्चा सेलेक्ट हो गया तो बढ़िया कानून लगेगा, जब तक शादी नहीं हुई, शादी होते ही बड़ा घटिया कानून है, जब बेटी की शादी करनी है, तो वही एक आदमी की दो दृष्टि हो सकती है उसको देखने के लिए, है ना। चलो, नियम विरुद्ध गतिविधि पर क्या कार्यवाही होती है? पुरस्कार मिलता है, चेतावनी या कानूनी कार्यवाही? बताओ, नियम विरुद्ध गतिविधि, उसे अनदेखा किया जाता है, अवकाश दिया जाता है, नियम विरुद्ध गतिविधि पर क्या कार्यवाही होती है? अवकाश नहीं दिया जाता, भाई साहब 96% ने उसे अनदेखा किया जाता है, कभी नहीं। पुरस्कार मिलता है 96%, इसलिए था। ये और ऑप्शन दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे भाई साहब, 9500 लोग वोट देख रहे हैं और 7500 लोग वोटिंग भी कर रहे हैं, सारे एक्टिव वोट डालने में, इसका मतलब है, चलो मुझे लगे अच्छा और बुरा पढ़ाना कुछ होता ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सवाल है ये बस आपको मेरे साथ पढ़ते हुए मुश्किल ना लगे, ये मेरा काम है और मैं वही करता हूं। और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ रैंडमली उठा ला, मैं वो सब उठा के ला रहा हूं जो रैंडमली मिल रहे हैं मुझे सवाल दे दो, सारे से छांट के इकट्ठे दे दो, और ताकि मेरे बच्चों को अगर ये आगे सवाल आए तो ये परेशान ना करें। देखो बच्चों, सवाल भले ही या तो रिपीट हो रहा है या वो रिपीट नहीं हो रहा है, फिर भी नया सवाल है, आपको घुमा नहीं रहा, इतना तो आप समझ पा रहे हो या नहीं?
कि जो पहले दिन हमें इसमें समस्या हो रही थी वो आज तो नहीं हो रही, क्योंकि हमने इनको सोचना शुरू कर दिया, हमें सोचने का तरीका मिल गया। और वही मेरा उद्देश्य है कि इनको सोचना कैसे है ना, कि कैसे कनेक्ट करना है। चलो, जब सुरक्षाकर्मी अपनी ड्यूटी पूरी करके अगले को सौंपता है तो वह क्या कहलाता है? रिपोर्ट, चार्ज देना, हाजिरी या पूछताछ? जब सुरक्षाकर्मी अपनी ड्यूटी करके अगले को सौंपता है, तो भाई साहब जब ड्यूटी करके अगले को सौंपता है, एक तो होता है अपनी ड्यूटी अपने सीनियर को उसके बारे में बताता है, विवरण देता है, वो तो रिपोर्टिंग होती है, वो तो रिपोर्ट होती है। ड्यूटी का विवरण सीनियर को दे रहा है, वो है रिपोर्ट। समझ में आ गई? लिख लेना, ड्यूटी का विवरण कि क्या क्या मैंने आज किया, विवरण सीनियर को देना, ये आपका रिपोर्ट कहलाता है। तो आप रिपोर्ट में कंफ्यूज नहीं हो गया है ना। हाजिरी, हाजिरी तो बिल्कुल नहीं है। पूछताछ, पूछताछ भी बिल्कुल नहीं है। अब एक ही ऑप्शन बच गया। मुझे पता था कि हमारे बच्चे या तो रिपोर्ट में कंफ्यूज होंगे या चार्ज देने में कंफ्यूज होंगे। अब सुरक्षाकर्मी अपनी ड्यूटी पूरी करके अगले को सौंपता है, भाग लगा यार, है ना। नेट जा रहा है, आ रहा है नेट, फिर क्लास चालू करते हैं हम। अब बताओ, ठीक हो गया? भाई साहब किस किस से लड़े? चलो, एक साथ कई लड़ाई आ गई। एक नेट वाले से लड़े हैं, एक वो डोनेशन वाले लगे पड़े हैं, उनका कुछ अभी तक विवरण नहीं आया, बच्चों को कुछ क्या बताऊं। एक तीसरा टीचरों से रोकने पर लड़े हैं, भैया रुक जाओ, रुक जाओ। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किससे क्या बोले जाए। तो इस टाइम ऐसी स्थिति आ रही है। और देखिए, आरडब्ल्यू के टीचर्स वास्तव में एक गुरूर था हमारा भी, कभी छोड़ के नहीं जाते थे। और बहुत सारे बच्चे चाहते भी हैं ऐसा कि इस पर कुछ बोलें सर, नहीं जाते थे। हमें भी इस बात का गुरूर था और बहुत अच्छे से आप लोग भी इस बात पे भरोसा करते थे। पर इतना तो निश्चित है कि अब गए हैं तो अब तो ये तो बात बोलनी ही पड़ेगी कि हाँ भाई गए हैं। तो ऐसा हम कहेंगे शायद उनके पास पहले ऑप्शंस नहीं थे, अब कुछ ऑप्शंस बन रहे हैं। और अब तो इस बात को भी कहना पड़ेगा कि हाँ भाई जो है, तब तक ही वो हमारे साथ थे जब तक कोई उनके पास ऑप्शन नहीं था, लेकिन ऑप्शन मिला तो निकल लिए। यही होता है शायद, प्रकृति का नियम यही है और चीज़ें ऐसे ही चलती हैं। क्योंकि आप सबको कितना भी कर लो और आप सबको संतुष्ट नहीं रख पाओगे, ये तो निश्चित है। जब आप एक बड़ी टीम चला रहे हैं तो सोचो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी होती हैं, जैसे हम बोलें कि हम तो चलो एक संस्थान है, पर जैसे आज TCS और ये सब बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं कि हज़ारों लाखों करोड़ों की, तो वहाँ से भी लोग छोड़ते हैं। वो भी एक तरीका यही है कि भाई हम जाते हैं दूसरी जगह इंटरव्यू देते हैं और हायर सैलरी किसी ने ऑफर करी तो वहाँ चले जाएंगे। पर वो एक कर्मचारी बेसिस माना जाता था कि ठीक है भाई कर्मचारियों का यही काम है। लेकिन शिक्षकों को बच्चा उस नज़र से कभी नहीं देखता हुआ आया, तो वो उससे एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि उसको आइडियल मान लेता है कि यार ऐसा होना चाहिए एक शिक्षक को। क्योंकि बच्चे का जो जुड़ाव शिक्षक के साथ होता है वही प्लेटफॉर्म के साथ भी होता है। इवन प्लेटफॉर्म से उसका लगाव बहुत ज़्यादा होता है कि उसने आज तक अपने फ़ोन में पहले प्लेटफॉर्म को खोला है, तब वो टीचर तक पहुँचा है। तो इसलिए उसको पहली नज़र तो उसकी हमेशा प्लेटफॉर्म पे ही पड़ती है। हाँ, फिर वो ये भी चाहता है कि यार कोई यहाँ से जाएगा, क्योंकि उसकी भावनाएँ टीचर से भी जुड़ी हैं। अब टीचर से उसके इमोशंस, क्योंकि रोज़ उससे पढ़ा है, रोज़ उसकी बातें सुनी हैं, तो वो चाहता है कि नहीं आप यहीं रहो, नहीं आप सर यहीं रहो, क्योंकि उसका दोनों से लगाव है ना? तो ये बिल्कुल सही है बच्चों, आरडब्ल्यूए प्लेटफ़ॉर्म आप ये मानिए कि ठीक है, आज बहुत अच्छा कर रहा है, नंबर 1 पर भी आप लोगों ने उसको पहुँचाया है, सिलेक्शंस की बात करें या किसी की भी बात करें। ठीक है, मैं तो इसको अकेला ही लेके चला था, कभी नहीं। जब कोई एक फाउंडर किसी चीज़ को बनाता है, तो कभी नहीं सोच पाता कि वो कहाँ तक पहुँचेगा। मुझे भी नहीं पता था, ये यहाँ तक पहुँच भी जाएगा क्या कभी? नहीं पता था, वाक़ई में मानना, कोई अंदाज़ा भी नहीं था। अब जहाँ भी वो पहुँचा है शायद ईश्वर का ही हाथ रहा है या हमारी नीयत अच्छी रही होगी, जिससे लोगों को हम पसंद आए, लोग हमारे साथ जुड़े रहे और लंबे टाइम तक टिके रहे। और इसीलिए आरडब्ल्यू बड़ा हुआ, क्योंकि आरडब्ल्यू ने कभी कोई टीचर लाया नहीं कहीं से, यहीं पे बनाया टीचर्स को। अब देखो कि जितने भी आपको पहले टीचर्स मिलेंगे, सब आरडब्ल्यू यहीं पे बड़े हुए, यहीं पे सबने पढ़ाया और टिक के पढ़ाया, इसलिए बड़े हुए। अगर वो प्लेटफ़ॉर्म बदल रहे होते तो कभी बड़े नहीं। क्योंकि फिर कभी कहीं और कभी कहीं ये ऐसा चलता रहता है। क्योंकि टीचर बड़ा तब होता है जब कम से कम एक जगह 3 साल रुक करके दे दे, तब उसका एक नाम बनना शुरू होता है। 3 साल तक तो बच्चा ये कहता है कि ये मतलब कौन है? रिकॉग्नाइज़ करना शुरू करता है। ठीक है? तो ये सब होता है और ये मुझे लगता है कि हमें इस बात का गुरूर था कि टीचर्स हमें नहीं छोड़ते, शायद हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो हमें भी अपना मनन करने की आवश्यकता है कि हम कहीं कुछ कमी रह गई है हमसे, जो हमें टीचर्स छोड़ रहे हैं। हालाँकि हमें अपनी दृष्टि में कुछ ऐसा नहीं लगता, हमने खुद को पीछे मुड़कर रिव्यू भी किया, पर ऐसा नहीं लगा कि भाई हाँ, कुछ कमी ऐसी रही हो कि जिससे छोड़े। फिर हमें दिखा कि नहीं यार, कोई टीचर्स को होता भी है शायद, एक कर्मचारी यही सोचता है कि मेरी और अच्छी आर्थिक स्थिति हो और बढ़िया स्थिति में मैं जाऊँ। शायद ये कारण रहा हो। और सबको आपको मालूम है कि भाई हम एक नियमित इंक्रीमेंट तो दे सकते हैं, पर किसी को ये बोलें कि भाई नहीं हम आपको एकदम से जस्ट डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, तो पूरा संस्थान चलाना है और लंबे टाइम तक सर्वाइव करना है। तो ऐसा नहीं किया जा सकता कि आज है तो आज सबको दे दो, कल ऐसा भी हो सकता है बुरा समय आए, उस टाइम के लिए भी उनके लिए उनका परिवार सही से चलता रहे, उसका भी हमें ध्यान रखना है। कि ऐसा नहीं है कि आज आप डबल कर दो, कल को हमें फिर से हाफ करने की जरूरत पड़े तो उसके लिए मुश्किल होगा, है ना? तो ये होता है। खैर, आरडब्ल्यूए बनाया हुआ बच्चों का है, बच्चे इसके साथ हैं, तब तक हमें कभी भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम कुछ गलत कर रहे होंगे तो हमें डरने की आवश्यकता है। अगर हमें दिखता है कि हम पीछे मुड़ के भी खुद को देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो फिर हमें नहीं लगता कि हमने कुछ भी गलत किया है। तो फिर हम डरे भी क्यों? कि ठीक है भाई, आज 2 गए हैं, कल को 4 और भी जा सकते हैं और जाएँगे। कोई प्रेरित भी तो होते हैं ना, 2 गए तो हम भी चले जाते हैं। तो जाएँगे, आने वाले टाइम में आप देखोगे 2, 3, 4 और भी निकलेंगे। कोई बात नहीं। तो प्लेटफ़ॉर्म बड़ा हुआ है, तो बच्चों के भावों से हुआ है। टीचर्स ने रुक के यहाँ काम किया है, बहुत समय दिया है, बहुत कुछ सिखाया है बच्चों को, सिलेक्शंस दिए हैं, उससे बड़ा हुआ है। किसी के आने, जाने या छोड़ने से कभी किसी का कुछ नहीं होता, बशर्ते आप सही से अपना काम कर रहे हो तो, है ना? चलिए, बस हमें अपना काम अच्छा करना है, तो इसलिए बहुत परेशान होने की बच्चों आवश्यकता नहीं है। आपका प्लेटफ़ॉर्म है, आपका बनाया हुआ है। वापस आएँगे तो भी स्वागत है उनका, नहीं आएँगे तो भी कोई बात नहीं भाई, सब अच्छी तरक्की अपनी लगी है, तो उन्होंने चुन लिया, चुनाव उनका है। उसमें तो कोई बात ही नहीं है, है ना? चलो, सुरक्षाकर्मी को भेजे गए नए कार्य। अब बच्चे इससे ना हमारे टीचर से आप सवाल पूछते हो, फिर वो बेचारे कुछ बोल जाते हैं, तो मत पूछा करो यार, उनको भी लगता है कि अपनी क्लास में अजीब से सर एक कमेंट चल रहे हैं, टीचर क्यों चला गया, नहीं पता होता सबको। और जिसमें कारण होगा तो सबको पता होगा, जब कारण ही नहीं है और चला गया तो भाई देखो, बड़े अब ज़्यादा स्टाफ हो रहा है, ज़्यादा लोग होते हैं, तो फिर ऐसा होता है। एक इस फेज़ से गुजरना पड़ता है हर किसी को। मैं भी गुजरा हूँ और भी गुजरे होंगे। ठीक है? चलो, तो क्वेश्चन करते हैं, सुरक्षाकर्मी को भेजे गए नए कार्यस्थल का विवरण किसमें होता है? सेवा पत्र में, तैनाती आदेश, रिपोर्ट, रिपोर्ट कार्ड, किसमें बोलेंगे इसमें? सुरक्षाकर्मी को भेजे गए नए कार्यस्थल का विवरण
तो अब आप देखो कार्यस्थल का विवरण, सुरक्षा कर्मी को जो भेजा गया है नया कार्यस्थल है कि भाई साहब आप यहाँ ड्यूटी दे रहे हो इस जगह पे, अब आप नए कार्यस्थल पे पहुंच जाओ इस जगह पे। तो ये क्या होगा बताओ आप, सेवा पत्र क्या है? नहीं। रिपोर्ट है क्या है? नहीं। अधिकारी को जब बोलता है तब वो रिपोर्ट कार्ड है क्या है? नहीं। तो एक ही चीज बच गई कि तैनाती आदेश आ गया कि भाई आप दूसरी जगह अपॉइंटेड हो जाओ। तो बच्चों सेवा पत्र तो यार कैसे लिख सकते हो? सेवा पत्र तब होता है जब कोर्ट में कोई कर्मचारी पहुंचे और वो बोले कि मैं सीआईएसएफ का जवान हूं साहब, मैंने ये नहीं किया, मैं तो उस समय ड्यूटी पे था, लाओ सेवा पत्र दिखाओ आप कहां जवान हो, है ना? ठीक है, तो उस तरह से मांग सकते हैं सेवा पत्र। उस कंडीशन का होता है। रिपोर्ट मैंने आपको बोल दिया जब एक अधिकारी अपने सीनियर अधिकारी को रिपोर्ट करे अपने ड्यूटी के बारे में बताए, वो रिपोर्ट है। रिपोर्ट कार्ड तो यार ये स्कूलों में चलता है, यहाँ तो कोई मतलब नहीं है। आगे बात करते हैं। सुरक्षा व्यवस्था की पूर्व योजना क्या कहलाती है? सुरक्षा व्यवस्था की पहले से कोई योजना हो तो आकस्मिक योजना, रणनीति, गश्त, पूर्व तैनाती। सुरक्षा व्यवस्था की पूर्व योजना क्या कहलाती है? पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था की कोई पहले से ही कोई योजना हो तो उसको हम क्या कहते हैं? रणनीति कहते हैं। स्पष्ट है ना? रणनीति कहेंगे कि कोई भी सुरक्षा व्यवस्था की कोई पूर्व योजना, या आप अपना एग्जाम निकालने की भी कोई पूर्व योजना बनाओ कि मैं ऐसे ऐसे निकालूंगा, तो उसको क्या बोलेंगे खुद बताओ? आकस्मिक योजना वो होती है जो अचानक से कोई योजना बनानी पड़े। ये तो सुनो जो सुनियोजित पूर्व योजना है। गश्त तो आप सब लोग जानते हो कि बाजार में पुलिस वाला अपनी ड्यूटी पे इधर उधर चक्कर काट रहा है, हथियारबंद गश्त होती है, एक सशस्त्र गश्त, आर्म्ड पेट्रोलिंग, ये पेट्रोलिंग है। पूर्व तैनाती पहले से कोई अपॉइंट है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो रणनीति स्पष्ट रूप से क्लियर। नेक्स्ट, साक्ष्य संकलन क्यों आवश्यक होता है? साक्ष्य संकलन साक्ष्य संकलन क्यों आवश्यक होता है? बच्चों हमने एक रिकॉर्ड बनाया, आपको पता क्या कि इस मंडे से हम 10,000 बच्चे थे शुरुआत से, और फ्राइडे पे भी हम 10,000 ही हैं। मतलब बच्चे घटे ही नहीं है यार, कमाल की बात है। रुक के पढ़ते हैं यार क्लास को, ठीक है? चलो हाँ, आज संदीप सर का बर्थडे है, उनको आप विशेष दे सकते हो। आपके संदीप सर का बर्थडे आज। साक्ष्य संकलन क्यों आवश्यक है? खेलने के लिए, अपराध की पुष्टि और जांच में सहायक होने हेतु, टीका लगाने के लिए, यात्रा योजना बनाने के लिए। क्या होगा बताओ? साक्ष्य का संकलन यानी सबूत को इकट्ठा क्यों करना आवश्यक है? खेलने के लिए? नहीं नहीं। अपराध की पुष्टि और जांच में सहायक होने हेतु साक्ष्य संकलन, एक ही ऑप्शन है और कुछ हो ही नहीं सकता। 97% बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट, किसी वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश को, वरिष्ठ मतलब सीनियर ऑफिसर, सीनियर अफसर के निर्देश को क्या कहते हैं? सूचना कहेंगे, आदेश कहेंगे, नोटिस कहेंगे, तैनाती कहेंगे। किसी वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश को क्या कहते हैं? सूचना, आदेश, नोटिस, तैनाती। तो हम कहेंगे भाई वरिष्ठ अधिकारी का कोई निर्देश है तो निर्देश जो होगा उसका हमेशा आदेश होगा, क्योंकि वो वरिष्ठ है। जो जूनियर होगा क्या कोई वो भी निर्देश दे सकता? नहीं दे सकता, वो निर्देश ही नहीं दे सकता। सीनियर ही हमेशा निर्देश देगा, जूनियर कभी नहीं देगा। और जो सीनियर का निर्देश होता है वही आदेश होता है। ये सरकारी नौकरियों में जब जाओगे तो पता लगेगा कि वो निर्देश नहीं है। निर्देश में ऐसा होता है ऐसे करके वहां ऐसे करके और ऐसे चले जाना, और ऐसे ही जाना है। निर्देश ही उसका आदेश है, ऐसे ही जाना है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, चलो आंतरिक रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? आंतरिक रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? आम जनता को, वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों को, विद्यार्थियों को, या मीडिया को? आंतरिक रिपोर्ट, इंटरनल रिपोर्ट किसको सौंपी जाएगी? आम जनता को तो नहीं, इंटरनल है वो रिपोर्ट। विद्यार्थियों को और मीडिया को? एकदम बकवास ऑप्शन है। अरे वाह 98%। ये 1% ए और सी वाले कहां से आते हैं यार ये लोग? भाई साहब क्या करके मानोगे? ये तो बताओ कि 1% तीनों ऑप्शन को दे दिया एक ने, तो 97 ये कर दिया। अब तीनों ऑप्शन को 1% दे दिया आपने। कितने दयालु आप यार, बेचारा खाली जा रहा है इसको भी दे दें, है ना? बहुत दया भाव है आपके अंदर, दया भाव है, दिखाओ भाई असम के लिए। पर असम के लिए तो क्या करें मेरे भाई, अभी हमारा ही सिस्टम कैसा चल रहा है भाई। चलो अब स्टीमर गया पूछने, जो पुल लगा रहा था, मत कहीं पुल लेट हो जाए तो। नियंत्रण कक्ष का कार्य क्या होता है? नियंत्रण कक्ष का कार्य क्या होता है? पूरे क्षेत्र की निगरानी और समन्वय करना। हाँ पूरे क्षेत्र की निगरानी और समन्वय करना नियंत्रण कक्ष। बच्चे नियंत्रण कक्ष कहते हैं कंट्रोल रूम। हो पाएगा भाई? 1 मिनट में कह रहे हैं, हो जाएगा। कंट्रोल रूम, जैसे प्राइम मिनिस्टर भी जाते हैं ना दूसरे देश में, हम भी बने थे एक बार इसका हिस्सा। प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे दूसरे देश साउथ कोरिया, तो कंट्रोल रूम में हम भी बैठे थे कि भाई उसका काम क्या होता है? उसका यही है कि पूरे क्षेत्र की निगरानी और समन्वय स्थापित, वहां के अधिकारियों से समन्वय बिठाना, कहाँ कहाँ हमारे प्रधानमंत्री साहब जाएंगे, क्या क्या उनका टाइमिंग रहेगा, ये सब। तो कहाँ कहाँ जाना है, कैसे जाना है, रूट क्या रहेगा, ये सब कुछ कंट्रोल रूम करेगा। तो नियंत्रण कक्ष इसी को बोला जाता है। हर चीज में बनता है कंट्रोल रूम। केवल ये तो एक बड़ी घटना कोई भी होगी कि जैसे अब आपको फ्लड आई है असम में, तो यहाँ भी कंट्रोल रूम स्थापित किया गया होगा, जिसको हम वार रूम भी कह देते हैं कई बार, कि उस पर युद्ध स्तर रात दिन काम चलता है। वहां एक चीज की रिपोर्ट होती है कि भाई कहाँ कितने लोग फंसे, कितने लोगों की डेथ हुई, कहाँ एक का काम ये होगा कि जो डेथ वाले हैं उनको निकाला जाए, जो फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए, राहत सामग्री एक पे रहेगी जिम्मेदारी। तो ये सब कंट्रोल रूम दिख रहा होता है। ठीक है, चलिए तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज भी बनाया जा सकता है, समय बनाया गया होगा। एक सेंट्रलाइज होगा कंट्रोल रूम, जो पूरे सारे डिस्ट्रिक्ट का समन्वय देख रहा होगा, है ना? कहीं राशन ज्यादा है तो वो दूसरी जगह कौन करवाएगा उसको? तो ये सेंट्रल वाला कराएगा, भाई वहां आपके पास ज्यादा है, अभी वहां दे दो, आपको हम भिजवा रहे हैं, तो वो टाइप। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त परिभाषिक शब्द प्रथम दृष्टया मामला के लिए होगा? प्रथम दृष्टया मामला, जैसे पुलिस भी बोलती है कि प्रथम दृष्टया तो हमें इसकी गलती लग रही है। हो गया भाई? प्रथम दृष्टया हमें इसकी गलती लग रही है, तो भाई प्रथम दृष्टया इसकी गलती लग रही है, तो उसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रथम दृष्टया को, ये बताओ आप। इनमें से क्या बता सकते हो? क्या आपने थोड़ी बहुत अंग्रेजी सुनी है इनमें से? स्ट्रॉन्ग केस, प्रथम दृष्टया मामला, स्ट्रॉन्ग केस नहीं, वैलिड केस, ट्रायल केस नहीं, प्रथम दृष्टया बोलते हैं प्राइमा फेसी मामला। ऐसा लग रहा है इनकी गलती है। प्राइमा फेसी, जो पहली बार फेस कर रहे हैं, प्राइमा पहला फेस में, ऐसा लग रहा है इनकी गलती, तो प्राइमा फेसी बोला जाता है, प्रथम दृष्टया। चलो भाई लगाओ यार, भाई वो लग गया अब, यानी सक्सेस हुआ मिशन। और हम मंडे को मंडे तक करवा देंगे, कल तो क्लास चलेगी नहीं, मंडे ही चलेगी। मैं चाहता हूँ क्लास टू क्लास ही रहे, तो यार तुम ज्यादा ना कर दो, फिर ज्यादा कर दिया तो मुझे भी उतने देने पड़ेंगे, तो इसलिए इसलिए ज्यादा लंबा नहीं रखते, है ना? मंडे तक तो ज्यादा हो जाएगा ना। ठीक है, तुम जितना करोगे उतना ही मैं भी डालूंगा, मुझे देना है, इसलिए मुझे थोड़ा सा वो भी देखना पड़ेगा, टीचर भी रोकने भाई। ठीक है, चलो तो अब आप इस पे जिसको भी पेमेंट करनी है हो जाएगा, क्योंकि हमने अब एनजीओ से संपर्क किया है, सेव अर्थ ऐसा कुछ शायद वो है, उनके अकाउंट में हम पैसा ले रहे हैं, उनके थ्रू ही हम वहाँ पहुँचाएंगे अब, क्योंकि उससे अकाउंट ब्लॉकिंग आ गई और फिर किसी ने बताया हमें कि भाई यही एक तरीका है इसका। सर लोगो आ रहा है, शायद स्कैन नहीं हो रहा होगा, इस पर लोगो चल रहा होगा हमारे यहाँ, देखना वीडियो में एक बार। तो इसमें स्कैन करके आप
आप कर सकते हो, आपका पैसा सही जगह जाएगा और आपको बता भी दिया जाएगा कितना इकट्ठा हुआ। उस दिन थोड़ी देर के लिए चलाया था और 38,000 रुपए आपके सेफ रखे हुए हैं, उसकी चिंता आपको नहीं करनी। क्योंकि पहले हम अपने ही अकाउंट में ले रहे थे, पर अब बताया किसी ने कि नहीं, एनजीओ के अकाउंट में लीजिए, वहीं से सीधा डोनेट होगा। चलो नीचे दिए गए शब्द की सही परिभाषिक शब्दावली क्या होगा? तो राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण, इसका सही परिभाषिक शब्दावली पूछ रहा है कि राष्ट्रीयकरण को इनमें से क्या कहेंगे। अब मेरी 2-3 क्लास लेट भी हुई है ना, 5-5 मिनट 10-10 मिनट, वो इसी की वजह से हुई थी। ये लोग तभी लगते थे, कहते थे अब हो जाए हो जाए हो जाए, अब कहते नहीं होगा, क्लास ले लो। ये हुई थी गड़बड़। तो नीचे दिए गए परिभाषिक शब्दावली क्या होगी राष्ट्रीयकरण की, आपको अंग्रेजी पूछ रहा है। तो भैया सीधा सीधा आप बताओ कि राष्ट्रीयकरण आपने बैंकों का सुना है कि नहीं सुना? तो वो आपको याद है कि बैंकों का क्या हुआ था? बताओ बैंकों का क्या हुआ था? सर नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन ही राष्ट्रीयकरण है। यहां से याद आएगा हमें, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उसको क्या बोला गया था? नेशनलाइजेशन। एक होती है नेशनलिटी, ये तो आप समझ गए होंगे क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो हमारी है नेशनलिटी, यानी आपकी राष्ट्रीयता क्या है, या भारतीय है या आप कोई विदेशी हैं, जो भी है। नेशनल इंटीग्रेशन, इंटीग्रिटी कल सिखाई थी। ये होती है एकता, राष्ट्रीय एकीकरण बन जाएगा। इंटीग्रेशन हो गया ना, इंटीग्रिटी होती तो एकता, राष्ट्रीय एकता। अब ये बनेगा राष्ट्रीय एकीकरण। इंटीग्रेशन हो गया ना, एकीकरण बना, एकता से एकीकरण भी। नेशनलिज्म, नेशनलिज्म भी कल बताया था, देखो सारे शब्द रिपीट हो रहे हैं पुराने उससे। राष्ट्रवाद, इज्म लगता है तो राष्ट्रवाद बनता है। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब नेशनलाइजेशन मतलब राष्ट्रीयकरण। अपराध स्वीकारोक्ति का उपयुक्त अंग्रेजी परिभाषिक शब्द क्या है? अपराध स्वीकारोक्ति, देखो ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, और पर ये थोड़ा सा केवल स्वीकारोक्ति पूछ ली थी, लेकिन अपराध स्वीकारोक्ति अब थोड़ा सा ऐसे पूछ लिया, बात वही है। अपराध को स्वीकार करना क्या कहलाता है? एडमिशन, टेस्टिमोनी, टेस्टिमोनी कहते हैं गवाही, टेस्टिमोनियल गवाही। एडमिशन, एडमिशन प्रवेश, कहीं एंट्री लेते हो। डिपोजिशन जमा करना, जमा करना। प्रवेश करना, प्रवेश एडमिशन। तो फिर एक ही बच गया। अब बताओ दिखाना क्या क्या बोल रहे हैं। 8% करें डिपोजिशन, डिपोजिशन कहते डिपोजिट कर दो, पैसा डिपोजिट करो, सुना नहीं है? तो डिपोजिशन उससे बना, जमा करना। तो ऐसे लगाया करो ना बच्चों, तो थोड़ा सा सोचोगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, कितने लोग 20 में से आज कितना कर पाए हो? मुझे लगता है जैसे आप हिंदी करते थे 20 में से, अब वैसा आपका स्कोर होने लग रहा है, या तो उतना होने लग रहा है या हो जाएगा अब कुछ दिनों में। परेशान बिल्कुल मत होना, हम अगले हफ्ते भी इतने ही बच्चों से शुरुआत करेंगे, लास्ट तक इतने ही। मैं कहता हूं भाई देखो, आज चलो लाइव इसको 10,000 देख रहे हैं, बाद में इसको लाखों बच्चे भी देखते हैं, इन सबका भला होगा। हिंदी की समस्या बिल्कुल जो नहीं क्लासेस करेगा उसको आएगी, उसको ऐसे ही हिंदी लगेगी। और ये एक टाइम कोई ये कहे कि मैं इनको सिर्फ 4 दिन पढ़ के बना लूंगा, भाई बाकी हिंदी को आप बना सकते हो 4 दिन पढ़ के, ये नहीं बन सकते 4 दिन पढ़ के। ये धीरे धीरे पढ़ करके ही बढ़ना है आपको इसमें। ये क्यूआर कोड बच्चों लगा है, किधर को लगा? इधर, इधर, हाँ ये यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ बच्चों, यहाँ जो ना ये जो क्यूआर कोड है असम की हेल्प के लिए लगा है, असम के लिए है। ये जितनी भी आप इसमें हेल्प करोगे इस क्यूआर कोड में, इस क्यूआर कोड में जितना भी आप हेल्प करोगे उतना ही पैसा मैं डालूंगा। आपका फिर भी मुझे लगा कम है, तो जो मैंने सोचा हुआ है वो मैं डालूंगा ही। तो हम इसको मंडे तक रख लें क्या? है ना, आपको भी दिख जाएगा क्या? असम फ्लड रिलीफ फंड, अच्छा ठीक है, हाँ हाँ